क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपकी शादी, आपका रिश्ता उसी एक इंसान से क्यों होता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? या फिर ये रिश्ता हमारी किस्मत के धागों में पहले से ही बुन दिया जाता है? आज हम उस रहस्य को जानेंगे, जिसे सुनकर आप रिश्तों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सीन में आपको वो सच्चाई मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और हाँ, अगर आपको ऐसी गहरी और दिल को छू जाने वाली बातें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल साइकोलॉजिकल यूकेएम को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर बार आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सबसे पहले मिलें। इसे सेटे गए हजारों साल पहले, जब न बिजली थी, न मोबाइल, न कोई तकनीक, तब भी इंसान के मन में ये सवाल था, क्या मेरा जीवन पहले से लिखा है? और क्या मेरा जीवन साथी भी पहले से तय है? हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि आत्मा सिर्फ एक बार जन्म नहीं लेती, बल्कि यह कई बार अलग अलग शरीर धारण करती है। हर जन्म से पहले आत्मा एक जीवन पत्र या कहें ब्लूप्रिंट बनाती है। इसमें लिखा होता है वह किस परिवार में जन्म लेगी, किन संघर्षों से गुजरेगी, किन खुशियों का अनुभव करेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, किन आत्माओं से उसका रिश्ता होगा। पुराणों और वेदों में इसे संस्कार और कर्म बंधन कहा गया है। संस्कार वो छापे हैं जो पिछले जन्मों के अनुभव हमारी आत्मा पर छोड़ते हैं, और कर्म बंधन वो अदृश्य डोर है जो हमें विशेष आत्माओं से बांधती है। कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का मेल नहीं, बल्कि कई जन्मों की यात्रा का परिणाम होता है। कभी ये रिश्ता अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए आता है, कभी किसी वादे को निभाने के लिए, और कभी उस कर्ज को चुकाने के लिए जो एक आत्मा ने दूसरी से लिया हो। एक प्राचीन कथा में वर्णन है, एक राजा ने अपने मंत्री की जान बचाई, लेकिन बदले में मंत्री ने वादा किया कि अगले जन्म में मैं आपकी सेवा करूंगा। अगले जन्म में वही मंत्री राजा की पत्नी के रूप में जन्मा, ताकि सेवा का वो वादा पूरा हो सके। ये सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन वैदिक मान्यता कहती है कि आत्मा का लिंग बदल सकता है, पर उसका कर्म बंधन नहीं। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अचानक आ गया, लेकिन असल में उसकी डोर हमसे सदियों पहले बंध चुकी होती है। ये डोर अदृश्य है, लेकिन इतनी मजबूत कि समय, दूरी और परिस्थितियां भी इसे तोड़ नहीं सकती। सोचिए, जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, तो सिर्फ उनका मिलना ही नहीं होता, बल्कि उनके परिवार, उनके संस्कार, उनकी खुशियां और दुख सब आपस में जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि कई जन्मों के कर्मों का संगम है। कर्म क्या है? ये सिर्फ अच्छे बुरे कामों की गिनती नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे किए गए हर छोटे बड़े कार्य का प्रभाव है, जो ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलता है और फिर वापस हमारी ओर लौटता है। अगर पिछले जन्म में आपने किसी की मदद की है, उसके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए हैं, तो संभव है कि इस जन्म में वही आत्मा आपके जीवन साथी के रूप में आए, ताकि वह प्रेम और सम्मान आपको लौटाया जा सके। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया, उसे धोखा दिया या उसे दर्द दिया, तो संभव है कि इस जन्म में वही आत्मा फिर से आए, लेकिन इस बार आपको वही दर्द महसूस कराने के लिए। शादी के रिश्ते में भी यही होता है। कभी ये रिश्ता हमें सिखाने आता है धैर्य, त्याग और समझदारी। कभी हमें बदलने के लिए, ताकि हम अहंकार छोड़कर प्रेम करना सीखें, और कभी हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाने के लिए। पुरानी कथाओं में एक दृष्टांत आता है। एक स्त्री ने अपने पिछले जन्म में एक गरीब साधु का मजाक उड़ाया था और उसे अपमानित किया था। अगले जन्म में वही साधु उसका पति बना, लेकिन अब गरीब नहीं, बल्कि एक संपन्न व्यापारी। फिर भी उसने उस स्त्री को वैसा ही तिरस्कार महसूस कराया जैसा उसने अपने पिछले जन्म में किया था, क्योंकि कर्म कभी मिटते नहीं, वे बस समय के सही मोड़ पर लौट आते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमें पहली मुलाकात में ही अजनबी नहीं लगते। उनके साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, क्योंकि हमारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है। वो पहचान आंखों से नहीं, दिल से होती है। ये वही बंधन है जो हमें समय, स्थान और जन्म के पार जोड़ता है। विज्ञान इस विषय को अलग नजरिए से देखता है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जिन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं,
उसमें हमारे दिमाग का एक अदृश्य पैटर्न होता है। हमारा अवचेतन मन उन चेहरों, आवाज़ों और भावनाओं की ओर खींचता है जो हमें किसी पुराने अनुभव, किसी भूले बिसरे पल की याद दिलाते हैं। कभी कभी ये अनुभव इस जीवन के होते हैं और कभी ये यादें पिछले जन्म से आती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपकी शादी, आपका रिश्ता उसी एक इंसान से क्यों होता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर ये रिश्ता हमारी किस्मत के धागों में पहले से ही बुन दिया जाता है? आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे सुनकर आप रिश्तों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सीन में आपको वो सच्चाई मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और हाँ, अगर आपको ऐसी गहरी और दिल को छू जाने वाली बातें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल साइकोलॉजिकल यूकेएम को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर बार आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सबसे पहले मिलें। इसे सेटे गए हजारों साल पहले, जब न बिजली थी, न मोबाइल, न कोई तकनीक, तब भी इंसान के मन में ये सवाल था, क्या मेरा जीवन पहले से लिखा है? और क्या मेरा जीवन साथी भी पहले से तय है? हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि आत्मा सिर्फ एक बार जन्म नहीं लेती, बल्कि यह कई बार अलग अलग शरीर धारण करती है। हर जन्म से पहले आत्मा एक जीवन पत्र या कहें ब्लूप्रिंट बनाती है। इसमें लिखा होता है वह किस परिवार में जन्म लेगी, किन संघर्षों से गुजरेगी, किन खुशियों का अनुभव करेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, किन आत्माओं से उसका रिश्ता होगा। पुराणों और वेदों में इसे संस्कार और कर्म बंधन कहा गया है। संस्कार वो छापे हैं जो पिछले जन्मों के अनुभव हमारी आत्मा पर छोड़ते हैं, और कर्म बंधन वो अदृश्य डोर है जो हमें विशेष आत्माओं से बांधती है। कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का मेल नहीं, बल्कि कई जन्मों की यात्रा का परिणाम होता है। कभी ये रिश्ता अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए आता है, कभी किसी वादे को निभाने के लिए, और कभी उस कर्ज को चुकाने के लिए जो एक आत्मा ने दूसरी से लिया हो। एक प्राचीन कथा में वर्णन है, एक राजा ने अपने मंत्री की जान बचाई, लेकिन बदले में मंत्री ने वादा किया कि अगले जन्म में मैं आपकी सेवा करूंगा। अगले जन्म में वही मंत्री राजा की पत्नी के रूप में जन्मा, ताकि सेवा का वो वादा पूरा हो सके। ये सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन वैदिक मान्यता कहती है कि आत्मा का लिंग बदल सकता है, पर उसका कर्म बंधन नहीं। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अचानक आ गया, लेकिन असल में उसकी डोर हमसे सदियों पहले बंध चुकी होती है। ये डोर अदृश्य है, लेकिन इतनी मजबूत कि समय, दूरी और परिस्थितियां भी इसे तोड़ नहीं सकती। सोचिए, जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, तो सिर्फ उनका मिलना ही नहीं होता, बल्कि उनके परिवार, उनके संस्कार, उनकी खुशियां और दुख सब आपस में जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि कई जन्मों के कर्मों का संगम है। कर्म क्या है? ये सिर्फ अच्छे बुरे कामों की गिनती नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे किए गए हर छोटे बड़े कार्य का प्रभाव है, जो ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलता है और फिर वापस हमारी ओर लौटता है। अगर पिछले जन्म में आपने किसी की मदद की है, उसके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए हैं, तो संभव है कि इस जन्म में वही आत्मा आपके जीवन साथी के रूप में आए, ताकि वह प्रेम और सम्मान आपको लौटाया जा सके। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया, उसे धोखा दिया या उसे दर्द दिया, तो संभव है कि इस जन्म में वही आत्मा फिर से आए, लेकिन इस बार आपको वही दर्द महसूस कराने के लिए। शादी के रिश्ते में भी यही होता है। कभी ये रिश्ता हमें सिखाने आता है धैर्य, त्याग और समझदारी। कभी हमें बदलने के लिए, ताकि हम अहंकार छोड़कर प्रेम करना सीखें, और कभी हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाने के लिए। पुरानी कथाओं में एक दृष्टांत आता है। एक स्त्री ने अपने पिछले जन्म में एक गरीब साधु का मजाक उड़ाया था और उसे अपमानित किया था। अगले जन्म में वही साधु उसका पति बना, लेकिन अब गरीब नहीं, बल्कि एक संपन्न व्यापारी। फिर भी उसने उस स्त्री को वैसा ही तिरस्कार महसूस कराया जैसा उसने अपने पिछले जन्म में किया था, क्योंकि कर्म कभी मिटते नहीं, वे बस समय के सही मोड़ पर लौट आते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमें पहली मुलाकात में ही अजनबी नहीं लगते। उनके साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है।
क्योंकि हमारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है। वो पहचान आंखों से नहीं, दिल से होती है। ये वही बंधन है जो हमें समय, स्थान और जन्म के पार जोड़ता है। विज्ञान इस विषय को अलग नजरिए से देखता है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जिन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं, उसमें हमारे दिमाग का एक अदृश्य पैटर्न होता है। हमारा अवचेतन मन उन चेहरों, आवाजों और भावनाओं की ओर खींचता है जो हमें किसी पुराने अनुभव, किसी भूले बिसरे पल की याद दिलाते हैं। कभी कभी ये अनुभव इस जीवन के होते हैं और कभी ये यादें पिछले जन्म से आती हैं।